नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार कृषि एवं वन संसाधन से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके लिए एक भी अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल समय को न गंवाते हुए हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 1842, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1862। तो बिहार में रेल परिवहन का जो शुभारंभ है वह 1860 से माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 2 नंबर प्रश्न है कि बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेल लाइट रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ऑप्शन सी भारत रेल, ऑप्शन डी बिहार रेल सेवा। तो बिहार की पहली रेल लाइन थी, पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, बिहार सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4509 किलोमीटर, 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर। तो 4509 किलोमीटर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है ना वह राजगीर में है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? 40, 39, 38, 37। बिहार में 38 जिले हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर और 2 पुलिसिया जिला भी है। ठीक है, इसलिए भारत में लगभग में 40 सांसद हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 2001 में बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वह कितनी थी? 8 करोड़ से भी अधिक थी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होने वाली जीवनदायिनी नदी कौन है? गंगा, गंडक, सोन, बूढ़ी गंडक। तो बिहार के बीचों बीच से प्रभावित होने वाली जो जीवनदायिनी नदी है वह कौन हो जाएगी? गंगा। आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है हिमालयी क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में या गंगा के द्रोणी में। तो गंगा बेसिन, गंगा के द्रोणी में कुछ खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी बिहार में पानी अत्यधिक है, पानी कम है दक्षिणी बिहार में और उत्तर बिहार में पानी अत्यधिक है। मध्य बिहार की बात की जाए तो वहाँ पे जल जमाव की समस्या है। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं? 15, 20, 18, 7। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7% क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो देश में बिहार का तीसरा स्थान है, पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा अपना सुंदर सा बिहार है। 12 नंबर प्रश्न है कि
बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, गया में, सिवान में, पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है, अभी फिलहाल में बात किया जाए तो भोजपुर भी हो सकता है और रोहतास भी हो सकता है। आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न के बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 36.5%। तो बिहार के 60% क्षेत्रों में खेती की जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.05%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी है 10.5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है पटना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? औरंगाबाद, पूर्णिया, पटना, वैशाली। तो बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है पटना है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हैं? हाजीपुर, शाहपुर, मुरकुंडा या भवानीनगर। तो बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित हैं? तो हाजीपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बंदूक का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी शाहपुर, ऑप्शन सी भुरकुंडा, ऑप्शन डी मुंगेर। तो मुंगेर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का जो निर्माण है वह किस स्थान पर हुआ है? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। तो गंडक परियोजना का जो निर्माण है ना वह कहाँ पे हुआ है? वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो गंगा को तो शोक नहीं कहते, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और उसके बाद सबसे अत्यधिक तबाही लाता है गंडक। कोसी और गंडक मिलकर के उत्तरी बिहार में बहुत ही अत्यधिक बाढ़ लाते हैं, जिसके कारण कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो कांवर झील जो है ना वह किस जिला में स्थित है? कांवर झील हमारे बेगूसराय में स्थित है और यहीं पे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का भी जन्म हुआ है। अगला 23 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बिहार हवाई अड्डा। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नाम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? ऑप्शन ए सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। तो पटना में गोलघर जो है ना वह अनाज रखने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए या हट्ठी के लिए? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो है पटना जिला है।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में। तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है पाइराइट खनिज है धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। तो जो पाइराइट खनिज है ना, पाइराइट, वह अधात्विक खनिज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%, 75%, 65%, 86%। तो बिहार राज्य की लगभग 80% जो जनसंख्या है ना, वह कृषि कार्य में लगी हुई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन ए है पुनपुन, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है गंडक। तो सोन नदी की जो उत्पत्ति है ना, वो अमरकंटक से हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? डालमिया नगर में, पटना में, शाहपुरा में या गया में। तो बिहार में सीमेंट का कारखाना जो है रोहतास के डालमिया नगर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो बिहार में जो रेल वर्कशॉप है ना, वह कहाँ स्थित है? जमालपुर में। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही 33 नंबर भी प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो वह जमालपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? हाजीपुर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो मंदार हिल जो है ना, वह किस जिले में स्थित है? बांका जिले में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। 37 नंबर प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वह भागलपुर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण। तो मुजफ्फरपुर में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 39 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ या ऑप्शन डी पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह पटना में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, लोहा उद्योग में, शीशा उद्योग में या इनमें से कोई नहीं। तो चूना पत्थर का उपयोग जो है वह मुख्य रूप से हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी गुजरात। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थल है वह बिहार में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। तो नवादा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वही 43 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो बिहार के साथ नेपाल देश की सीमा जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश की। आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, यानी कि आज के हम लोग इस क्लास में लगभग 44 प्रश्नों का चर्चा किए। आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे। अगर आपको ये सारे प्रश्न अभी तक याद ना हुए हैं, एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अवश्य सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।